आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे में ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहे छात्रों के साथ आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस पे रेलवे की तरफ से जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उसी क्रम में अभी आप लोगों ने देखा होगा ACCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे छात्र, उसमें एक बड़ी दुर्घटना हुई है छात्रों के साथ। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे या आप कहें जो ट्रेनी थे, अप्रेंटिसशिप थे, उनके साथ। एंड आप लोग उससे अवेयर भी होंगे। वो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर भी किया था, आपने उसे देखा भी होगा। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने प्रोटेस्ट भी किया। वहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी मिला, सभी का एक साथ आए, सब यूनाइट हुए और विभाग ने वहाँ पे फिर गोल मटोल बातें करनी शुरू कर दी कि इसमें क्या गलती थी। कई बार होता है गलतियों को जो है थोपा जाता है, हाँ विभाग की गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली विभाग ने फिर उसमें कुछ कंपनसेशन देने की भी बात की, जिसका भी विरोध हुआ। वहाँ पे 8 लाख देने की बात हुई थी, फिर आगे और उसको बढ़ाए जाने की बात की गई है। जो अप्रेंटिसशिप कर रहे छात्र हैं उन सब की डिमांड है कम से कम 50 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में वही बात करेंगे। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है सभी अप्रेंटिसशिप कर रहे छात्रों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं उनके लिए, सभी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा आप लोग। एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हम यहाँ पे ITI छात्रों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड चैनल है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे अप्रेंटिसशिप की हो, चाहे जॉब की हो, उन सभी चीज़ों में। तो देखिए, जो भी अप्रेंटिसशिप होती है वो एक तरह की ट्रेनिंग होती है। आप ITI में जब पढ़ाई करके जाते हैं, जनरली आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है। आपके पास वर्कशॉप में या किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने का कोई अनुभव नहीं होता। तो अप्रेंटिसशिप आपको इसका एक अनुभव देता है कि आप यहाँ पे आएँ और देखें किस तरह से वर्कशॉप में या कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम होता है, सो दैट आप एक साल उस चीज़ में ट्रेंड होकर फिर आप आगे इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएँ। बट यहाँ रेलवे क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट होंगे या जो भी एक व्यक्ति होगा, अगर वो तैरना नहीं जानता तो उसे डायरेक्ट उठा के गहरे पानी में नहीं फेंक दिया जाता है। पहले उसे कम पानी में तैराया जाता है, उसे प्रैक्टिस कराई जाती, कुछ दिन वो देखता है चीज़ें कैसी हो रही, फिर उसे कंप्लीट तैरना आ जाता है, तब वो तैरना गहरे पानी में भी शुरू कर देता है। लेकिन रेलवे में क्या हो रहा है, ITI छात्र ITI पास करके रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, उनको पहले ही दिन से बिना किसी क्लासरूम ट्रेनिंग के, बिना किसी सेफ्टी इंडक्शन के डायरेक्ट आप जो है काम पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ जो है दुर्घटना को और ज़्यादा इनवाइट करती है। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, PPEs, अगर वो आप सही नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें भी एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है, दुर्घटना एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर देती है। तो आप सबसे हम एक अपील करेंगे, क्योंकि हमने भी कंपनियों में काम किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल हम इंडस्ट्री में नहीं, हम एक गवर्नमेंट ITI में टीचर हैं, बट इससे पहले हमने इंडस्ट्रीज़ में काम किया 2012 से लेके 2016 तक। एंड उस पीरियड में हमने एक टाटा जैसी रिप्यूटेड कंपनी ही शुरू में ज्वाइन की और उसी में काम किया। उनकी एक टैगलाइन हुआ करती थी, जो हम लोगों को पहले ही क्लासरूम ट्रेनिंग में बता दी गई थी, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद। यानी सबसे पहले आप कोई काम कर रहे हो, टाटा स्टील में ऐसा सिखाया जाता है कि आप अगर पैदल भी चल रहे हैं वर्कशॉप के अंदर, उस टाइम पे भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। वहाँ एक काम अगर कराना होता था किसी एरिया में, उस टाइम पे सबसे पहले उसमें एक परमिट दिया जाता था, ऊपर से आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ से क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसको उसमें आइडेंटिफाई करके बताया जाता था कि यहाँ से ये खतरा हो सकता है, उसके लिए आप ये प्रोटेक्शन, ये चीज़ें रखेंगे, तब वहाँ पे काम स्टार्ट होता था। ठीक है, पावर कहाँ कट करनी है, कहाँ के इक्विपमेंट को लॉक करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। सो दैट उनका एक टारगेट था, हम इंजरी फ्री स्टील बनाएंगे, किसी एक आदमी का एक बूंद भी ब्लड या इंजरी यहाँ पे शामिल नहीं होगी हमारे स्टील में। और वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क भी करता था। पूरे प्लांट में, इतना बड़ा प्लांट होते हुए भी कभी भी इतने काम होते रहते थे, लेकिन कभी भी जल्दी कोई इंजरी नहीं होती थी। वो चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वर्कशॉप में हो, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट जल्दी होता नहीं था। और अगर होता भी था तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते थे। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं हो रहा है। अप्रेंटिसशिप कर रहे छात्र डायरेक्ट पूरी तरह से, जितना टेक्नीशियन उनके यहाँ काम कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स काम कर रहे हैं, उतना काम उनसे पूरा कराया जाता है। अनसेफ प्रैक्टिस के थ्रू भी काम कराया जाता है। तो आप लोगों से सबसे पहले एक अपील होगी, अगर आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सेफ्टी फर्स्ट। आपके हाथ पैर आप सुरक्षित हैं तो काम बहुत सारा होगा, आप बहुत आगे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो कोई उसकी भरपाई करने नहीं आएगा। ठीक है,
इवन ऐसा होता है कि आपके हाथ पैर अगर कुछ दिन में काम करने बंद कर दें या किसी रीजन से वो चले जाए ना, तो कुछ दिन में आप घर वालों पे भी बोझ बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं भी काम करते समय सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा, अपने साथ काम कर रहे लोगों की सुरक्षा, इन सब का ध्यान रखना है, जो कि आपको ITI के पहले ही चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है जब आप लोग ITI कर रहे होते हैं। तो सुरक्षा का आप लोग ध्यान रखेंगे, अपनी सुरक्षा का आप स्वयं जिम्मेदार बनेंगे, ठीक है। कोई आपसे अगर अनसेफ काम कराया जाता है, आप उसे हायर जो अथॉरिटी वहाँ पे हायर जो आपके वहाँ पे इंजीनियर्स हों, उनको आप कंप्लेन करेंगे, ठीक है। उनसे आगे भी आपको कंप्लेन करनी पड़े, आप लिखित कंप्लेन करिए यूनाइट करके, लेकिन कुछ भी अनसेफ काम आप लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं रेलवे की तरफ से। इसे भी आप लोगों को क्या करना है, वहाँ शो कर देना, देखिए यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लेटर जारी हुए हैं, आप हम लोगों से इस तरह से काम नहीं करा सकते। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कुछ टाइम आपको क्लासरूम में भी ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद आपको ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाए, ना कि आपसे काम कराया जाए। ट्रेनिंग लेना और काम करना दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। ट्रेनिंग जब लेते हैं आप, आपके साथ कोई ना कोई वहाँ पे और रहता है टेक्निकल पर्सन, उसके साथ मिल के आप काम करते हैं एज अ सपोर्ट स्टाफ, ना कि आप लीड करके उस पूरे काम को करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और आइए उस लेटर को देख लेते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है, और भविष्य में आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, हम यही कामना करते हैं। बाकी आप लोगों को भी उस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। और रेलवे से भी यही अपील होगी, जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं छात्र, वो एक अप्रेंटिसशिप है, वो एक ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग के तौर पर उनको ट्रीट किया जाए। उन्हें आप बहुत ज़्यादा कुछ दे भी नहीं देते, ऊपर से आप धमकी अलग देते हैं कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं करोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो रेलवे ग्रुप डी, जो कि सबसे स्टार्टिंग की जॉब होती है, सबसे लोअर जॉब है, उसमें जाने के लिए वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है। और उससे आप इतना काम करवा रहे हो, ऊपर से धमकी आप दे रहे हो कि आप नंबर नहीं दोगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने पर आपको 1/3 का वेटेज ग्रुप डी में मिलता है। उसीलिए आप जाके 7,000 रुपये पे कोई काम करने नहीं जाता है, फिर भी छात्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक अंदर एक सपना है उनके कि हाँ हम एक दिन रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे, फिर वहाँ से हम प्रमोशन लेंगे, फिर वहाँ से हम डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे और हमारा कैरियर इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी को भी शौक नहीं होता है 7,000 7,500 रुपये में जाके 8 आवर्स 10 आवर्स काम करने का, आज के इस महंगाई भरे टाइम में। तो यहाँ पे अगर देखें तो SCCR रायपुर की तरफ से वैगन रिपेयर शॉप की तरफ से फिलहाल ये जारी किया गया एक नोटिस है 10/7/2024 का। इसमें कुछ मुख्य जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं, 2 ही बिंदुओं पे यहाँ पे पूरी चर्चा की गई है। और समस्त जो शॉप के प्रभारी हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको ये भेजा गया दुर्घटना नियंत्रण करने के लिए दिशा निर्देश। इसमें कहा गया उपरोक्त विषयानुसार कारखाने में दुर्घटना के नियंत्रण हेतु सभी रेलवे एवं कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों तथा देखिए अप्रेंटिसों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पहला क्या है देखिए, कारखाने के समस्त कार्यस्थलों में सुरक्षित कार्यविधि, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, का पालन सभी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, कर्मचारी और अप्रेंटिसशिप द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। हर कार्य को करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो प्रॉपर लिखित रूप में आपको आजकल तो विद फोटो, ठीक है, उसे बना के दिया जाता है कि इस काम को करना है। देखिए विद फोटो लिखे हुए स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करना है, ये सेफ्टी फॉलो करना है, ये चीज़ें आपको पहन के रखनी है जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। तो ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का आपको पालन करना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सेकंड है यहाँ पे, कारखाने के विभिन्न कार्यस्थलों में कार्य के अनुरूप अलग अलग विशेष सुरक्षा उपकरण PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे हैंड ग्लव्स आप पहनेंगे हाथ की सुरक्षा के लिए, गॉगल्स पहनेंगे आंखों की सुरक्षा के लिए, ईयर प्लग पहनेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल या धुएँ वहाँ आप एक मास्क पहनेंगे, ठीक है। हेड का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आपका जो सर है ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है, अगर इस पर कोई चोट आती है तो पूरी शरीर भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए आप सेफ्टी हेलमेट पहनेंगे, पैर की सेफ्टी के लिए आप जूते पहनेंगे। तो ये सब आपको ज़रूर पहन के रखना है कोई भी आप काम कर रहे हैं उस केस में। तो PPE का उपयोग सभी रेलवे एवं कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी अप्रेंटिस द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, इसका अनुपालन नहीं होता है तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किनके खिलाफ? जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर्स हैं, वर्कशॉप के प्रभारी हैं, फोरमैन्स हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, ठीक है, उसे आपको पूरा फॉलो करना है, सभी जितने प्रोसेस हैं उनका, जिससे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ ना हो। बाकी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र इतनी मेहनत करके वहाँ पे 1 साल पूरा काम करते हैं इतने कम पैसे में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रेलवे ग्रुप डी में जो 20% का कोटा है उसे भी अब आप लोगों को बढ़ाने की एक मांग उठानी होगी, कम से कम उसे 50% किया जाए। और
एक चीज़ और होना चाहिए कि ITI करके जो छात्र अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं उनका कोशिश ये भी होना चाहिए कि ITI के नंबर के बेसिस पे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो। 10वीं की वेटेज को कई बार अहमियत दी जाती है, शायद उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और GM पावर अगर लागू होता है तो आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। फिर भी हम लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं रेलवे की यूनियंस के थ्रू और ट्विटर वगैरह के माध्यम से कुछ शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अगर एक मुहिम छेड़ी जाएगी तो कम से कम वो अगर लागू हुआ तो ठीक, नहीं लागू हुआ तो ग्रुप डी में एटलीस्ट कुछ संभावना नंबर ऑफ़ जो सीट है उसकी बढ़ने की बन सकती है। 20% का 50% या 40% भी अगर हो जाता है तो आप लोगों के लिए वो बेहतर हो जाएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।